आधी हकीकत आधा फसाना। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसके दम पर एक ऐसा दावा किया जा रहा है जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। दावा यह है कि कर्नाटक की एक नदी से सैकड़ों शिवलिंग एक साथ प्रकट हुए हैं, वो भी तब जब नदी का पानी एकाएक सूख गया। शिवलिंग भी कैसे? बिल्कुल प्राकृतिक, जैसे उन्हें नदी के पत्थरों पर ही किसी ने तराश दिया। उन तस्वीरों को देखकर एक बार हम भी हैरत में पड़ गए। क्या वो शिवलिंग अचानक प्रकट हुए या वो पहले से ही नदी के तल में थे? अगर पहले से थे तो एक साथ सैकड़ों शिवलिंग नदी के अंदर कैसे पहुंचे? कुछ लोग ये मामला लेकर आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के पास पहुंचे, सारी तस्वीरें दिखाई, फिर हमारी टीम पड़ताल के लिए रवाना हुई। ये तस्वीरें किसी को भी चौंका सकती हैं। एक नदी है, नदी में पानी बेहद कम है, जिसके पत्थरों पर शिवलिंग बने हुए हैं। ये तस्वीरें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर पिछले कई दिनों से वायरल है, जिनमें लिखा गया है कि कर्नाटक की शिवकाशी नदी में पानी कम होने से दिखे लाखों शिवलिंग। जय भोलेनाथ। कर्नाटक में कलयुग में हुआ अद्भुत चमत्कार। नदी से अपने आप प्रकट हुए शिवलिंग। हर हर महादेव। कर्नाटक की शलमाला नदी के पत्थरों पर बने हजारों शिवलिंग। अद्भुत चमत्कार। क्या ये वायरल तस्वीरें हकीकत है? देश में वाकई कोई ऐसी अद्भुत जगह मौजूद है या ये सब सोशल मीडिया में फैली अफवाह है? ये पता करने के लिए हमारी टीम दिल्ली से कर्नाटक के सिरसी के लिए रवाना हो गई, क्योंकि वायरल मैसेज में कर्नाटक की शलमाला नदी का नाम लिखा था और ये नदी सिरसी में बहती है। तो मैं पहुंच गया हूं कर्नाटक के एक छोटे से शहर सिरसी में। वेस्टर्न घाट्स का ये हिस्सा है। वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ भी हैं, लेकिन हमको एक ख़ास नदी की तलाश है। एक ऐसी नदी जहाँ पर एक साथ एक दो नहीं बल्कि हज़ारों शिवलिंग मौजूद हैं। और ये बात सुनने में जितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने में होगी। बस प्रॉब्लम यह है कि इस बात के बारे में, इस जगह के बारे में, इस नदी के बारे में बहुत थोड़ी जानकारी मौजूद है। तो हमको तलाशना पड़ेगा कि वो नदी कौन सी है और उस नदी में वो एग्जैक्ट स्पॉट, वो जगह कहाँ है जहाँ पर ये चमत्कारी शिवलिंग मौजूद है। सिरसी में नदी का पता लगाने के लिए हमारी टीम ने इलाके के मशहूर इतिहासकार से मुलाकात की, तस्वीरों को दिखाया और पूछा कि क्या ऐसी कोई जगह यहाँ पर है। I think that traditionally the people, the traditional stories they are telling that some people come here, they want to have some big religious center here. So, but it was not possible. But even otherwise, they did it. So they did it, and puja is going on. Then since when it has been existing? I don't know. Nobody has a right. No. मतलब वो बस वहाँ है। है। कहाँ है, कैसे है, किसने बनाया, ये किसी को नहीं। नहीं जानता। कस्बे से आगे जंगल है। जंगल के एक कोने से वो शलमाला नदी बहती है। उसके किसी हिस्से में शायद ऐसी कोई जगह है जहां पर कई शिवलिंग एक साथ हैं। क्या वो जगह बिल्कुल ऐसी होगी जैसा वायरल मैसेज में दावा किया गया है? क्या नदी के तल में हमारी टीम को सैकड़ों शिवलिंग दिखेंगे? इसका फैसला तो वहां पहुंचने के बाद ही होगा, लेकिन जंगल में कहां जाना है, किधर जाना है, कुछ नहीं पता। हमें ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जो उस रहस्यमयी नदी का रास्ता दिखा सके। इतिहासकार के बताए रास्ते पर बस चलते चले जा रहे थे। जिसके मुताबिक हमें जंगल पार करना होगा, फिर याना नाम का गांव मिलेगा। उसकी भी अलग कहानी है, वो आगे बताएंगे। फिर जंगल का सबसे खतरनाक कोर एरिया आएगा। उसके बाद वो नदी मिलेगी जिसके अंदर सैकड़ों शिवलिंग के होने का दावा किया जाता है।
याना एक नाम है या सिर्फ एक इमेजिनेशन है, एक सोच है, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन बाहर बोर्ड देख के एहसास हुआ है कि याना नाम की जगह है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल है ये आपके सामने है। रोड नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपको बस चलते रहना है और ऊपर वाले से ये दुआ करनी है कि आपको कोई चोट ना लगे, क्योंकि इन हालात में ज़रा सी चोट जो है वो आपके लिए बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। कर्नाटक में कई नदियां हैं, लेकिन शलमाला नदी को सबसे पौराणिक नदी माना जाता है। याना गांव का उस नदी से गहरा नाता है, जिसकी कहानी जुड़ती है महादेव और भस्मासुर से। भस्मासुर एक राक्षस था जो महादेव से आशीर्वाद मिलने के बाद महादेव को ही भस्म करना चाहता था। लेकिन भगवान विष्णु ने अपने जाल में फंसाकर भस्मासुर का अंत कर दिया था। दावा है कि याना ही वो गांव है जहां पौराणिक काल की वो घटना हुई थी। हमारी टीम अब उसी याना गांव में थी, यानी हम सही रास्ते पर थे। ये गांव कुछ अजीब पर्वतों और चट्टानों से घिरा है, लंबी लंबी, एकदम नुकीली। रंग देखकर ये पत्थर आग से झुलसे हुए लगते हैं। तो याना गांव में फाइनली हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से ये बड़ा सा रॉक फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है। 120 मीटर ऊंचा, यानी करीबन 400 फीट ऊंचा ये नेचुरली मेड पत्थर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भगवान शिव का पत्थर है, क्योंकि इसी जगह पर उन्होंने भस्मासुर को आग के हवाले किया था। वो भस्मासुर जिसको उन्होंने खुद ही वरदान दिया था, लेकिन वो उनकी ही जान का दुश्मन बन गया था। पत्थरों के रंग और पौराणिक कहानी में काफी तालमेल है। पहाड़ के अंदर बहुत बड़ी गुफा है। कहते हैं महादेव ने कुछ वक्त यहां गुजारा था, फिर उस शलमाला नदी की तरफ बढ़े थे जहां हमें भी जाना था। लेकिन इस हैरत अंगेज जगह ने हमारे कदमों को रोक लिया। तो यही वो गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ पर आकर छुप गए थे जब भस्मासुर उनको जलाने के लिए अपना हाथ लेकर उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था, और फिर इसी गुफा के पास भस्मासुर का अंत हुआ। वो कहानी आपने सुन रखी होगी, वो कहानियाँ पढ़ी भी हैं बचपन में, लेकिन ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है जिसके बारे में मान्यता है कि भगवान शिव इसी जगह पर, इसी गुफा में छुपे हुए थे भस्मासुर से। लेकिन हमारी मंजिल ये गुफा नहीं, ये गांव नहीं, वो नदी है जिसकी गहराई में 10-20 नहीं सैकड़ों शिवलिंग हैं, जिसकी कहानी महादेव के चमत्कार से जुड़ती है। भगवान शिव की इस गुफा को देखने के बाद ये एहसास होता है कि जब नेचर अपना रंग दिखाता है तो वो सब कुछ तैयार कर देता है। अब यहाँ पे देखिए, ये सब कुछ नेचुरली मेड है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंसान ने बनाया हो। तो सवाल जो मेरे दिमाग में उठ रहा है वो ये है कि वो सहस्रलिंग, वो नदी के अंदर जो 1000 लिंग है, क्या वो भी नेचुरली मेड है? क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। मैंने सारी किताबें तलाश ली, मैंने हर चीज़ पढ़ के देख लिया, मैंने यूट्यूब छान लिया, मैंने गूगल छान लिया, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि वो लिंग, वो सहस्रलिंग उस नदी में किसने बनाए हैं। गांव के लोगों से हमने नदी और शिवलिंग से जुड़े सवाल किए। किसी को कुछ नहीं पता। उस रहस्यमय नदी की एक कहानी तो एक राजा से जुड़ती है। सोंदा से अरसप्पा नायक है, वो उसका राज को वो बच्चा नहीं रहता, उन्हें जाके ऋषि मुनि के पास जाके पूछता है, मेरे को अभी तक बच्चा नहीं हुआ मैंने क्या करना है, इसको पूछता है। वो ऋषि मुनि क्या बोलता है, वो एक नदी तीर के पास जाके 1000 लिंग बनाओ, बाद में तुमको बच्चा होता है, बोलता है। वो राजा इधर आके, ये शालमला नदी है, इधर आके क्या करता है, देखता है इधर पूरा पत्थर रहता है, उसके ऊपर क्या करता है, 1000 लिंग एक दिन के, एक रात के सुबह तक, एक दिन के
बनने को बोलता है। एक रात को हजारों लिंग इधर से बनाता है। उन सैकड़ों शिवलिंगों की दूसरी कहानी त्रेता युग के श्री राम और द्वापर युग के पांडवों से भी जुड़ती है। ये बोलते हैं कि दंडकारण्य एरिया ये है, तो राम सीता लक्ष्मण भी जब वनवास के वक्त इधर आए थे, उन्होंने भी शिवलिंग बनाए और पूजा की। और फिर द्वापर युग में जब पांडवों को वनवास का दिया था तब भी वो आए थे, तब उन्होंने भी शिवलिंग बनाया था। तो बोलते हैं कि उन्होंने जो शिवलिंग बनाए उसके एडिशन में कह के इधर बाकी के लिंग बनाए। कोई लोग कहते हैं कि पूरा वो 24 घंटे में जितना बनाया उतना है। बहुत सी किंवदंतियाँ है। उस पौराणिक नदी की तलाश में हमारी टीम गांव वालों के बताए रास्ते पर निकली, एक बहुत बड़े खतरे से बिल्कुल अनजान। आधी हकीकत आधा फसाना। गांव वालों से मिली जानकारी से कुछ बातों का अंदाजा लग चुका था। जंगल में एक नदी बहती है, उसमें कुछ शिवलिंग भी देखे गए हैं, लेकिन वो जगह बिल्कुल वायरल तस्वीर जैसी होगी ये कहना अभी मुश्किल था। अगर वो तस्वीर सच निकली तो अब अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वहां का नजारा कितना अद्भुत होगा। एक नदी की तलहटी में एक साथ हजारों शिवलिंग और उसके साथ नंदी और महादेव की प्रतिमाएं, वो भी खुले आसमान के नीचे। अब तो बात वायरल खबर की पड़ताल से आगे निकल चुकी थी, लेकिन इस जोश में भी हमारी टीम को होश रखना जरूरी था। मंजिल अभी कोसों दूर थी और जंगल का खतरा, इसके बारे में तो हमने सोचा भी नहीं था, जिसका नतीजा भुगतना पड़ गया। ये जो आवाज़ इतनी ज़्यादा आपको सुनाई दे रही है ना, चहचहाट चारों तरफ, ये इस बात का इंडिकेशन है कि कोई बड़ा जानवर आसपास मौजूद है। बड़ा मतलब कोई शिकारी जानवर आसपास मौजूद है, जिसकी वजह से जो चिड़ियाएँ बैठी हुई हैं, जो चारों तरफ बर्ड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आप सुनिए कितना चीख रही हैं। मतलब किसी के होने का एहसास है। ये एहसास है कि कोई ना कोई यहाँ पर मौजूद है। तो जल्दी निकलिए, आगे बढ़िए। जंगल में तो ऐसी ही आवाजें आएंगी। खतरों की आहट भी हमेशा लगी रहेगी। ये सब जानने के बावजूद तेंदुए के इलाके से गुजरने में डर तो लगेगा ही। इस बोर्ड पे क्या लिखा है आपने पढ़ ही लिया होगा, हेल्प प्रोटेक्ट लेपर्ड्स, मतलब तेंदुओं को बचाना है। जाहिर है इन जंगल में तेंदुए भी मौजूद हैं और यहीं के आसपास के जंगलों में कुछ दिन पहले ब्लैक पैंथर के फोटोग्राफ्स भी देखे गए थे। ये दोनों जानवर बेहद शातिर हैं, घात लगाकर हमला करते हैं और बहुत वक्त तक अपने शिकार का पीछा करते रहते हैं। तो जंगल देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। चारों तरफ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, हरा भरा चारों तरफ जंगल है, लेकिन असल में ये जितना खूबसूरत होता है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। खतरा हर तरफ था। सामने से तेंदुए का, पेड़ों के ऊपर से सांप का, बगल से किसी जंगली जानवर के हमले का, और पैरों के नीचे एक खतरा तो यहां भी था। मैं चल रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पैर पे कोई काट रहा है। और ये देखिए, एक लीच ने जो खून चूसती है, उसने मेरे पाँव पे वो अटक गई और उसने कब खून चूस लिया मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ। लेकिन ये अब वो निकल चुकी है, ये पूरा, ये देखिए, अभी भी शायद लगी हुई है, इसको हटाना पड़ेगा। छोटे खतरों से तो निपट सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा हादसा हो जाए तो क्या करेंगे? तभी नदी की एक धारा दिखी, कुछ उम्मीद जगी। हमने ध्यान से देखा, लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं थी।
नदी की इसी धारा के अंदर कहीं पर सहस्त्रलिंग हो सकते हैं, मतलब इसी तरह से पत्थरों के बीच में लिंग बने हुए हैं, शिवलिंग कटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर तो अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है और इस तरह के पत्थर हैं जिनका कोई शेप नहीं है। तो कहाँ पर मिलेगा अंदाज़ा नहीं है, तलाशते हैं। चलते चलते पैर जवाब देने लगे, उम्मीद साथ छोड़ने लगी, थकान से हालत खराब हो गई। इस चक्कर में भूल गए कि हम जंगल के कोर एरिया से गुजर रहे थे, जहां कदम कदम पर खतरा था। प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है और लगातार एक डर बना हुआ है कि कहीं तेंदुआ, वो ब्लैक पैंथर, अगर उसके फ़ोटो देखे होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसकी आंखें कितनी पियर्सिंग थी, जैसे रूह के अंदर उतर जाने वाली आंखें। तो वो आंखें पता नहीं क्यों मेरे जहन में आ रही हैं और हर मूवमेंट से मुझको डर लग रहा है। चल 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 चलो 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 चलो। मैं वहाँ बैठा हुआ था, बैठे बैठे आज एहसास हुआ जैसे कुछ मूवमेंट है झाड़ियों में, और ऐसे वक्त में आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना होता, ये देखना नहीं होता कि क्या है, सिर्फ वहाँ से भागना है, क्योंकि आप जानवर के साथ कोई भी कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि कहीं से भी जानवर आप पर हावी हो, ऐसे में भागने के अलावा कुछ। आइए जल्दी आइए, चलते रहिए, रुकिए ना, चलिए चलिए। ये भ्रम भी हो सकता है, शायद वहां कोई जानवर भी हो। अब केवल डर की वजह से पीछे तो नहीं लौटा जा सकता। शिवलिंग से भरी नदी की तलाश में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी किसी नदी के बहाव की तेज आवाज सुनाई। ये एक पुल था और नीचे नदी बह रही थी। शायद मंजिल करीब थी। और कुछ पलों में हमारी टीम नदी के किनारे थी। नदी तो मिल गई, अब वो शिवलिंग कहां मिलेंगे जिनका दावा किया जाता है, जैसा हमने उस तस्वीर में भी देखा था। ये नदी के जो छोटे छोटे टापू हैं उन पर से चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में पानी बहुत गहरा है और बहुत ज़्यादा गहरे पानी में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप भीग जाएंगे तो जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो काम नहीं करेंगे, और अगर इक्विपमेंट्स काम नहीं करेंगे तो ये जो इतनी कवायद हो रही है ये सब बेकार हो जाएगी। नदी में कुछ दूर और चले, थोड़ा और फासला तय किया। नदी का प्रवाह तेज था, बहुत संभल कर चलना था। फिर एक मोड़ पर जानते हैं हमें क्या दिखा? हमारी आंखों के सामने एक शिवलिंग था। वहीं दूसरा था, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। अरे नहीं नहीं, यहां तो एक दो नहीं, सैकड़ों शिवलिंग थे। ज़्यादा एक्साइटमेंट अच्छा नहीं होता कभी भी, ज़्यादा एक्साइटमेंट कभी भी अच्छा नहीं होता है, और वही हुआ। लेकिन मुझे शिवलिंग दिखाई दे रहा फाइनली। शिट, मैं सारा भीग गया। नदी के इस हिस्से में अनगिनत शिवलिंग दिख रहे थे। नदी अपनी गति से बह रही थी और पत्थरों पर शिवलिंग बने थे, और हमारी टीम के लिए इस जगह का मिलना कोई खजाना मिलने से कम नहीं था। फाइनली मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं जिसे सहस्त्रलिंग कहते हैं, और ये ऐसा है जैसे बचपन से आदमी कोई कहानी सुनता आया हो जो किसी परी की कहानी जैसी हो, जिसमें ऐसी जगहें हो जहाँ पे सिर्फ जो कहानियों में एग्जिस्ट करती हूँ। अभी तक मुझे लगा था ये जगह सिर्फ कहानियों में एग्जिस्ट करती है,
लेकिन ऐसा नहीं है, कहानियों में एग्जिस्ट नहीं करती, आपके सामने मौजूद है। मैं खुद इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ पर नदी में 1000 शिवलिंग। अब 1000 शिवलिंग तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में चारों तरफ शिवलिंग ही शिवलिंग। अद्भुत नजारा है। एक बात गौर की आपने, नदियों में पत्थर तो होते ही हैं, लेकिन यहां बड़े बड़े पत्थर थे जिन पर शिवलिंग बनाया गया था। जी हां, इन शिवलिंगों को पत्थरों पर गढ़ा गया है। कोशिश कर रहा हूँ इन्वेस्टिगेट करने की। ये पत्थर में अपने आप कटा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी को भी अलग से यहाँ ला के रखा गया है। ये नदी के ही पत्थर हैं जिनको शिवलिंग काट दिया गया है। किसने किया, कैसे किया, किस तरह से हुआ पता नहीं, बट मौजूद है। देखिए यहाँ पर भी है। कुछ टूट चुके थे, कुछ आधे पानी में डूबे थे, तो कुछ शिवलिंग का जलाभिषेक खुद नदी कर रही थी। यकीन मानिए ये जगह किसी चमत्कार से कम नहीं। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की तरह यहां भी कंकर कंकर में शंकर का वास लगता है। तो जहां महादेव वहां उनकी सवारी। ये वाला जो सर है ये नंदी का सर है, बाकी शरीर टूट गया है। हजारों सालों से कोई चीज़ मौजूद है और पानी लगातार बह रहा है, हवा है, तो जाहिर है चीज़ें टूट जाती हैं। नंदी का सिर तो है, शरीर नहीं है, लेकिन आप सिर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मूर्ति रही होगी, कितनी बड़ी मूर्ति रही होगी, मतलब मैसिव जायंट मूर्ति रही होगी। और जाहिर है अगर इतनी बड़ी नंदी की मूर्ति रही होगी तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा शिवलिंग भी मौजूद रहा होगा। लेकिन लगातार पानी से, हज़ारों साल से जो पानी की मार पड़ रही है, उसकी वजह से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो इस तरह से टूट गई हैं। लेकिन अभी भी आप किसी भी पत्थर पे हाथ डालिए तो कहीं ना, ये देखिए यहाँ पर भी एक मूर्ति है, ये भी एक पूरी ह्यूमन शेप बना हुआ है, ये पूरी मूर्ति बनी हुई है। मतलब अपने आप में कमाल है कि किस तरह से हर पत्थर में कुछ ना कुछ मौजूद है, हर पत्थर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो ये बता रही है कि यहाँ पर हज़ारों साल की मेहनत के बाद ये सब बना होगा। नदी का बहाव तेज था, गहराई का भी अंदाजा नहीं था, लेकिन इस जगह को देखकर शायद ही कोई खुद पर काबू रख पाए। तैरना इस नदी में बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि ज़रा भी आपका सर किसी भी चीज़ से टकरा जाएगा तो आप बचेंगे नहीं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर वो चीज़ दिखा सकूँ जो इस नदी में मौजूद है। अभी पूरी लाइन है शिवलिंग की, कोशिश करूँगा कि वहाँ तक जा सकूँ, लेकिन पूरा का पूरा मैं इस वक्त पानी में डूबा हुआ हूँ और एक एक कदम आगे बढ़ाना जो है तो बहुत मुश्किल साबित हो रहा, बहुत मुसीबत लग रही है। शिवलिंग की बनावट, कुछ टूटी प्रतिमाएं, हो न हो इस जगह का नाता पौराणिक काल से जरूर है, लेकिन कब से? कोई कहता है श्री राम के समय का है, किसी के मुताबिक ये शिवलिंग महाभारत के समय के हैं। एक कहानी तो 400 साल पुराने राजा से भी जुड़ती है। लेकिन हकीकत यही है कि किसी को नहीं पता कि ये जगह कितनी पुरानी है। नदी के नीचे भी जाकर मैंने कोशिश की कि मैं देख सकूं कि कहां पर शिवलिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर आप जा नहीं सकते क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है। इतना ही आप सिर्फ देख सकते हैं और आगे जाएंगे तो पानी का बहाव आपको बहा कर ले जाएगा, तो आगे और ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। आई थिंक दिस इज़ द लिमिट, बस इसके आगे अब और कुछ मुमकिन नहीं है। दावे के मुताबिक इस जगह पर 999 शिवलिंग हैं। आज इनकी गिनती नहीं हो सकती, लेकिन अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। और यहां तो जहां नजर जा रही थी शिवलिंग ही नजर आ रहे थे। देखिए कहानी है कि यहाँ पर अगर एक साथ 1000 शिवलिंग बन जाते तो ये गोकर्ण बन जाता, लेकिन 1000 शिवलिंग बनने नहीं दिए भगवान कृष्ण ने।
और अभी भी आप देखेंगे तो आपको मेरे पीछे ही एक पूरी लाइन दिखाई देगी शिवलिंग की। ये एक मेरे आगे है, 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब पीछे पूरी लाइन है जो एक साथ करीबन 10 शिवलिंग है। मैं आगे जा नहीं सकता क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा तेज़ है। पानी का बहाव ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप 1 सेकंड के लिए भी खड़े हो सके। अभी और शिवलिंग देखने थे, नदी में और अंदर जाना था, लेकिन गहराई और तेज बहाव को देखते हुए मुमकिन नहीं था। नदी के नुकीले पत्थरों से चोट भी लग सकती थी। इस नदी में तैरना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव जो है वो बहुत तेज है और बहुत सारे पत्थर हैं और ऐसे पत्थर हैं जिनसे ज़रा सी चोट जो है वो आपको ख़त्म कर सकती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर वो शिवलिंग दिखा सकूं जो मेरी नज़र में आ रहा है, मतलब जो भी मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन पानी का बहाव अब आगे इतना तेज़ है कि अब शायद मैं आगे नहीं जा पाऊँगा। वैसे भी पूरा पानी जो है वो सिर तक आ चुका है, अब इससे आगे जाना बहुत मुश्किल है। हमारी टीम सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी इन तस्वीरों की पड़ताल करने निकली थी। सवाल यह था कि वाकई कोई ऐसी जगह है जैसा इन तस्वीरों में दावा किया जा रहा है। और हमारी पड़ताल में यह सामने आया कि कर्नाटक में वाकई एक ऐसी नदी है जिसके अंदर सैकड़ों शिवलिंग हैं और जब भी पानी कम होता है ये शिवलिंग पानी से बाहर निकल आते हैं। और आज ये जगह किसी चमत्कार से कम नहीं। आधी हकीकत आधा फसाना। शनिदेव का नाम सुनकर लोग अक्सर दूर भागते हैं, डरते हैं कहीं उनके साथ कोई अशुभ ना हो जाए। लेकिन एक शनिधाम से जुड़ी चमत्कार की कहानी ने हमारी टीम को वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। धाम में शनिदेव की प्रतिमा के पास 2 कलश हैं जिनमें एक का आकार बड़ा है, दूसरे का छोटा। कहते हैं हर शनिवार को उन दोनों कलशों की जगह अपने आप बदल जाती है। मतलब बड़े की जगह पर छोटा और छोटे की जगह पर बड़ा कलश अपने आप पहुंच जाता है। कहते हैं कि यह चमत्कार उस धाम में शनिदेव की मौजूदगी का साक्ष्य है। कुछ भी कर लें, कितने भी पैरे बैठा दें, लेकिन वो कलश हर कीमत पर शनिवार के दिन अपनी जगह बदल लेते हैं। श्री राम का जन्म हुआ अयोध्या में। नीलांजन समाभासम और शनिदेव रविपुत्रम यमाग्रजम। शनिदेव का जन्म कहां हुआ इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। एक मान्यता के मुताबिक शनि का जन्म महाराष्ट्र में अहमदनगर के शिंगणापुर में हुआ था, जिसका जिक्र स्कंद पुराण के काशी खंड में है। स्कंद पुराण के कैलाश खंड में शनिदेव को लेकर एक और बात लिखी। इसके मुताबिक शनिदेव का जन्म बेर के पेड़ के नीचे हुआ था। दावा है कि वो जगह उत्तर काशी के खरसाली गांव में है। बेर के पेड़ की जगह अब एक शनिधाम है। कहते हैं वहां आज भी शनि का वास है, जिसका सबूत है वहां होने वाला चमत्कार। हर शनिवार को 2 बार मंदिर में रखे ये कलश अपनी जगह बदल देते हैं। मतलब बड़े वाले कलश की जगह पर छोटा और छोटे वाले की जगह पर बड़ा कलश अपने आप पहुंच जाता है। इस हैरत अंगेज दावे की पड़ताल के लिए हमारी टीम खरसाली में थी, जहां बर्फ जोरों से गिर रही थी।
कुछ देर बाद हम शनि मंदिर के सामने थे, जिसके चमत्कार के दावे ने हमें 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। तो आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं खरसाली के उस सोमेश्वर मंदिर में, जिसे शनि मंदिर कहा जाता है। और इसी शनि मंदिर में रखे हैं 2 कलश, वो 2 कलश जिनमें होता है अक्सर चमत्कार। ये दोनों कलश आपस में बदल जाते हैं, ऐसी यहाँ की कहानी है। और इसी कहानी का सच जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। ठीक सामने हमारे वही मंदिर है जिसे सोमेश्वर मंदिर कहा जाता है। और इसी मंदिर में करीबन 4 मंजिला इमारत बनी हुई है। और इस 4 मंजिला इमारत के चौथी मंजिल में वो मंदिर है, जिस मंदिर में 2 कलश रखे हुए हैं और साथ ही साथ रखी है शनि की वो प्रतिमा, जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मंदिर के अंदर शनिदेव की प्रतिमा है, जहां दोनों कलश रखे हुए हैं। ये धाम यहां कब से है, दोनों कलश कैसे आए, कौन लाया, किसी को कुछ नहीं पता। इसकी कोई गाथा नहीं है। ये मंदिर कब बना इसका कोई पता नहीं है। ये कई वर्षों पुराने, हमारे जो है यहाँ पे जो है 500 वर्ष पीढ़ियाँ हमको यहाँ पे, हम पुजारी लोगों को यहाँ पे हो चुका है। और हमसे पूर्व यहाँ पे जो है मतलब यहाँ के जो अस्थाई जो ठाकुर लोग हैं, सापाटा लोग, वो यहाँ कम से कम इनके 700 वर्ष पीढ़ियाँ इनकी भी हो चुकी है हमसे पहले। लेकिन इनको भी इस चीज़ का पता नहीं है कि ये मंदिर कब बना हुआ है। लेख है लिखा हुआ है इस पर, लेकिन इस लिपि का अभी तक कोई पता नहीं लगा कि कौन सी लिपि है ये, कि कौन से सन में, कौन से टाइम में ये बना है। कलश तक पहुंचने के लिए एक तंग रास्ते से होकर जाना था। एक एक करके 3 मंजिल तक चढ़ना था। चौथी मंजिल पर शनिदेव की प्रतिमा और दोनों कलश रखे। मंदिर में जब आप एंट्री करते हैं तो मंदिर के 4 फ्लोर हैं। 4 फ्लोर में से हर फ्लोर को इन्हीं लकड़ी की सीढ़ियों के सहारे आपको चढ़ना पड़ता है। ये लकड़ी मजबूत बताते हैं, लेकिन बहुत पुरानी है और सकरा रास्ता है, इसलिए निकलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन कहा जाता है कि इन्हीं लकड़ियों के सहारे सालों से लोग 4थे फ्लोर तक पहुंचते हैं, उस फ्लोर तक जहां पर शनिदेव का जो है वो मूर्ति रखी गई है, उनका स्थान बनाया गया है। और वहीं पर वो 2 कलश भी हैं, जिन 2 कलशों में चमत्कार होता है। कुछ और तंग सीढ़ियां चढ़ने के बाद हमारी टीम गर्भगृह तक पहुंच गई। अंदर शनि महाराज की सजी धजी धातु की प्रतिमा थी, लेकिन कलश नहीं दिखा। फिर हमने देखा कि दोनों कलश प्रतिमा के ऊपर रखे हुए थे। इसी गर्भगृह में जहाँ पर ये सोमेश्वर महाराज यानी कि शनि देव की मूर्ति रखी हुई है, ठीक ऊपर आपको लकड़ी की बल्लियाँ नजर आएंगी। ये लकड़ी की बल्लियाँ आपको नजर आ रही हैं। इसके ठीक ऊपर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको दिखेंगे 2 घड़े, कलश जिन्हें कहा जाता है। आप इन कलश को बड़े ध्यान से देखिए। इन्हीं को लेकर ये कहा जाता है कि इनमें बड़ा चमत्कार देखने को लोगों को मिलता है। ये चमत्कार अक्सर यूं होता है कि जो आपको लेफ्ट साइड का जो कलश दिख रहा है वो राइट साइड की तरफ चला जाता है और राइट साइड वाला कलश जो है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। एक बड़ा था और दूसरा छोटा। बड़े वाले कलश पर हल्दी का टीका लगा था, जबकि दूसरे पर कोई निशान नहीं था। ये वही निशान थे जिसकी बात लोगों ने बताई थी। एक पर टीका कर दिया जाता है, वो इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि मंदिर के पुजारी जी का ये कहना है कि कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा घड़ा किस तरफ था। ऐसे में जब चमत्कार होता है तो जो टीका इस तरफ आपको कलश में नजर आ रहा है, वही टीका आपको दूसरे कलश पर लगा हुआ नजर आएगा, यानी कि आपको परिवर्तन साफ तौर पर नजर आएगा। लेकिन कई बार उनका ये कहना है कि सिर्फ टीका ही नहीं बल्कि घड़े बदल जाते हैं। जो छोटा घड़ा है जो राइट साइड में आपको दिख रहा है वो लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा और लेफ्ट साइड वाला बड़ा घड़ा जो है वो राइट साइड की तरफ चला जाएगा। तो ये 2 जो घड़े हैं, कलश
कलश जिन्हें कहा जाता है, इन्हीं में चमत्कार दिखता है। और ये जहाँ पर रखे गए हैं ये ठीक भगवान शनि के छत के ऊपर हैं। उनके छत जो बनाई गई है वो देखिए लकड़ी की बल्लियाँ हैं, सिर्फ लकड़ी है, कोई पत्थर नहीं है, इसको आसानी से हिलाया जा सकता है। और इसके ठीक ऊपर जो है एक छोटी सी जगह बनाई गई है, उसी के ऊपर ये घड़े हैं। दावे के मुताबिक चमत्कार शनिवार की सुबह और रात में होता है। हमारी टीम शुक्रवार को पहुंची थी। दोनों वक्त की पड़ताल का पूरा वक्त था, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। अगर ये कलश वाकई चमत्कारी हैं, तो ये इस हालत में ऊपर क्यों रखे हैं? इन्हें तो नीचे सजा धजा होना चाहिए था। लोगों ने बताया कि ये दोनों पहले प्रतिमा के पास ही रखे थे, लेकिन कोई ना कोई इन्हें छू देता था, जो अपशगुन माना जाता है। जो कोई इनको छूता है या कोई इन पे कुदृष्टि डालता है या इनके कोई मतलब भ्रष्ट करने की कोशिश करता है, तो गांव के अंदर तो नुकसान होता है। वो व्यक्ति कभी जो है मतलब सुखी नहीं रह सकता है। हादसे के बाद दोनों कलशों को बिना छुए एक जुगाड़ से ऊपर रख दिया गया, ताकि ये इंसानी पहुंच से दूर रहे। विश्वास नहीं होता ना, हमें भी नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा रात की आरती के बाद मंदिर बंद होने दो, सुबह जब कलश जगह बदले दिखेंगे तब खुद यकीन हो जाएगा। वो है, वो बदलते रहते हैं, इसमें कोई देखा देखी हाल नहीं कि मत वाले कोई बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसे बदल सकते हैं। अगर आप आए तो आपके सामने भी हो सकते हैं, बदल सकते हैं। रात को शयन आरती हुई। आरती के बाद गर्भगृह का कपाट बंद कर दिया गया। हमारी टीम ने वहां कैमरा लगाने की सोची। मैं थोड़ा कैमरा अगर रखना चाहूँ तो क्या रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रात को कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इनकी ऐसी चमत्कारी है कि रात को कुछ भी हो सकता है। अगर कोई बात हो गई तो इस चीज के हम जो है मतलब कोई जुम्बरी नहीं दे सकते हैं। मतलब कोई कैमरा या नहीं, कोई भी चीज मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो बाहर में ताला लगा देंगे। अभी हम गेट के बाद जो है ताला लगाएंगे, उसके बाद कोई भी आदमी जो है बाहर को खड़ा नहीं रह सकता है। तो आप कह रहे हो कि मंदिर के आसपास भी रहना? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम वर्जित है, वर्जित है। सुबह जब हम द्वार खोलेंगे उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, उसके बाद जब पूजा पाठ पद्धति होगी। अच्छा, तो जिस चमत्कार की हम बात कर रहे हैं वो चमत्कार क्या हमें सुबह देखने को मिलेगा? क्या हम उम्मीद लगाएं? अगर आपकी श्रद्धा अगर ऐसी है कि हमने जो है शनिदेव महाराज के दर्शन करने हम लोग आए हैं और मन्नत करने के लिए आप आए हैं, तो यहाँ पे कई लोगों को ऐसे जो है मतलब नेचुरल चीज़ें दिखाई दी, जो लोग सुबह देख करके लोग जो चमत्कार को जो है देख करके बड़े प्रश्न हुए कि ऐसे भी यहाँ पे जो है इस मंदिर में चमत्कारी होती है। इस शनिदेव के अंदर इतनी शक्ति है कि ये कुछ भी दृश्य आपके सामने दिखा सकते हैं। तो अभी मतलब आप रुकने नहीं, अभी नहीं, अभी तो जो है विश्राम के लिए ही आप लोग जो है अपने स्थान पे जाएंगे। पुजारी मंदिर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर चले गए। ताला बहुत मजबूती से लगाया गया है ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। ये इस तरीके से चेन जो है वो लगा दी गई है दरवाजे पे। इसमें आप नहीं जा सकते हैं। थोड़ा सा गैप आपको ज़रूर नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये दरवाज़ा जो है वो पहले के मुकाबले इनका कहना है कि छोटा हो गया है, लेकिन इस पर कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। अंदर की लाइट बंद हो चुकी है। इस वक्त यहाँ घुस पाना मुश्किल है क्योंकि ताले की चाबी जो होती है वो मंदिर के पुजारी के पास होती है। चमत्कार का दावा हकीकत है या फसाना, ये साबित होने में बस एक रात का फासला रह गया था। लेकिन ये रात हमारी टीम पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। कोई आवाज आई, कोई आवाज आई, इस तरफ से आई, जल्दी जल्दी आई। सड़क पर किसान बड़ा घमासान, श्रीपाल क्यों है हैरान परेशान, राहुल को कैसे मिला इत्मीनान।
किसका नफा किसका नुकसान, आमने सामने दो किसान, नए किसान कानून पर बड़ी पड़ताल। सच तो ये है। राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है, पीएम को याद रखना चाहिए, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित होता है। पंजाब में यह राजनीतिक आंदोलन है। राहुल गांधी ट्वीट करते रहे, कांग्रेस का अहंकार हमारे सरकार के अच्छे कामों की सच्चाई के सामने टिक नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री जी, जिनके पेट में भूख और पैरों में बीवाई है, उन्हीं किसानों की बदौलत आपके सिंहासन पर ये रौनक आई है। बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी अगर जौ, गेहूं और मक्का का पौधा पहचान ले तो उनको माला मैं पहना दूंगा। कोई चमत्कार, नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाद, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक, कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाद, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी कहीं। देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवकल, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है शनिधाम का चमत्कार कोई चमत्कार नहीं, एक इंसानी फितूर है। कोई गांव वाला रात के अंधेरे में चुपके से कलश बदल देता होगा और सुबह इसे चमत्कार का नाम दे दिया जाता होगा। ऐसा सोचने वाले कई हैं, लेकिन गांव वालों में उस कलश को लेकर बहुत खौफ है। उन्हें उठाना तो दूर, गांव वाले उन्हें छूने से भी डरते हैं। कहते हैं जिसने भी कलश को छुआ उसकी मौत हो गई। अगर बच गया तो उसका परिवार किसी आपदा का शिकार हो गया। अगर परिवार बच गया तो पूरे गांव पर आफत आ जाती है। अब तो हमारी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। अब तो यह जानना बेहद जरूरी हो गया था कि धाम में जो होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, कलश अपनी जगह कैसे बदलते हैं। शयन आरती के बाद पुजारी घर चले गए। बर्फ का गिरना जारी था, नहीं तो 1-2 गांव वाले जरूर साथ रुक जाते। -4 डिग्री सेल्सियस की ठंड और बर्फबारी से रात 12 बजे तक सन्नाटा पसर गया। रात के करीबन 12 बजे का वक्त हो रहा है और जैसा कि आपको दिख रहा है कि इस वक्त भी बर्फबारी है। बर्फ़ लगातार जब से हम यहाँ पहुँचे हैं तब से बर्फ़ गिरती जा रही है और आज हमारी ये यहाँ पर पहली रात है। सर्द रात है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर -8 डिग्री है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा ठंड इस वक्त यहाँ पर हो रही होगी। सामने मंदिर है और मंदिर के आसपास मैं अगर आपके दिखाने की कोशिश करूँ आपको तो आपको कोई भी नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल सुनसान इस वक्त यहाँ का नज़ारा है। कोई इस मंदिर के आसपास नहीं होता। मंदिर के पुजारी ने हमें पहले ही कहा था कि आप इसके आसपास मत रुकिए। अगर आप रुक भी रहे हैं तो ये आपका खुद का रिस्क होगा, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि आप नहीं देख पाएंगे। वही घटनाएं देखने के लिए हम यहाँ पर रुके हैं। क्या आज रात भी चमत्कार होगा? कलश की जगह बदल जाएगी या कोई और निशानी मिलेगी? सुबह होते ही हर राज से पर्दा उठ जाएगा, लेकिन ये सर्द रात कटे तब ना। रात के करीबन 2 बजे का वक्त हो चला है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे है और बर्फ़ जो है
वो लगातार पड़ रही है। इस वक्त मैं अगर आपको बर्फ़ का बताऊं कि कितना, मेरे घुटने तक बर्फ़ है। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पड़ रही है। लगातार बर्फ़बारी हो रही है। अभी भी देखिए तो आपको हल्की बर्फ़बारी दिखाई देगी। सीढ़ियों की तरफ देखिए, ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं जो लबालब बर्फ़ से भरी हुई हैं। इस पर कोई नहीं गया क्योंकि जब सुबह यहाँ पर लोग आएंगे, आरती होगी, तभी इस बर्फ़ को हटाया जाएगा और ऊपर मंदिर में ताला खोला जाएगा। ये मंदिर का एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। इस तरह पूरी रात ठंड में कांपते गुजर गई। बर्फबारी ने चैन से बैठने भी नहीं दिया, लेकिन रात में कोई हलचल नहीं दिखी। सुबह होने पर पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपटा था। इधर हमारी टीम पुजारी के साथ गर्भगृह पहुंच गई। कपाट पर पीला कपड़ा वैसे ही लगा हुआ था। सुबह का वक्त हो चला है और इस वक्त हम गर्भगृह के ठीक बाहर पहुंच गए हैं। पुजारी जी भी आए हैं सुबह की पूजा अर्चना करने के लिए, लेकिन अभी भी आप देखिए जिस तरीके से पीला पर्दा जो रात को लगाया गया था, वही पीला पर्दा अभी भी लगा हुआ है। और जो मंदिर के पुजारी हैं वो अब इस पीले पर्दे को हटाएंगे, कपाट को खोलेंगे। उसके बाद एक बार फिर हमें अंदर दर्शन होंगे भगवान शनि के, और फिर हम देखेंगे क्या वो कलश बदले हैं या नहीं बदले हैं। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, अरे दिखाई ऊपर, वो देखो, वो घड़ा दिख रहा है आपको? कलश तो जस के तस थे, लेकिन कलश का टीका बदला हुआ था। घड़े देखिए सर, ये घड़े जो हमें दो दिख रहे थे, एक पे टीका था, नीचे वाले पे टीका लगा हुआ था, लेकिन वो टीका जो है अब मुझे ऊपर वाले पे दिख रहे हैं। देखिए क्लोज से दिखाइए विपिन जी, थोड़ा क्लोज करके दिखाइए। देखिए हल्दी का तिलक कल बड़े वाले कलश पर था, लेकिन आज वही तिलक छोटे वाले कलश पर लगा था। बड़े वाले से तिलक के निशान गायब थे। पंडित जी, ये टीका कल मुझे नीचे वाले पे दिखाई दिया था। जिस तरीके से आपने भी मुझे बताया था कि अक्सर क्या होता है नीचे वाले पे होता है, टीका ऊपर वाले पे, ऐसा कैसे हो गया? ये तो उस दिन की दैविक चमत्कार है। नहीं चमत्कार, लेकिन ऐसा कैसे, मतलब टीके कैसे बदले? घड़ा तो बदला हुआ नहीं दिख रहा। छोटा घड़ा जो आपने कहा था बदलेगा, वो नहीं बदला है। अब ये टीका जो है उनकी शक्ति ने जो है टीका, उस घड़े का टीका वहाँ चले गया। आपको ये इतना चमत्कार दिखाने को दे दिया, आपको एक दृष्टि दे दी कि मतलब हमारे अंदर इतनी शक्ति है। अगर आप यहाँ पे 15-20 दिन या 10 दिन रहें तो हो सकता है कि आपको पूरा दृश्य दिखाई देगा कि ये घड़ा पूरा इधर को बदला हुआ दिखाई देगा और ये घड़ा इधर को आपको दिखाई देगा। ये कैसे हो सकता है? टीका कैसे बदल सकता है? बड़े कलश पर तो कल के निशान भी नहीं थे। इनके ये शक्ति शनि महाराज की चमत्कार की है कि आपको इतनी दृष्टि दे दी कि आप लोग भी देख लें कि वास्तविक में जो है ये टीका जो है दूसरे घड़े में पहुंच गया। दूसरे घड़े में टीका कैसे आया वो समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी हैरानी की बात है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरे कैमरा पर्सन ने भी जो देखा था उनके मुताबिक, और जो हमने कैमरे में दिखाया, हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं कि आप एक बार फिर देखिए। जो बड़ा घड़ा जो नीचे की तरफ है उसमें टीका था, लेकिन ऊपर वाले पे कोई टीका नहीं था। और हमें ये बताया गया था कि घड़े बदलेंगे, लेकिन घड़े नहीं बदले हैं। घड़े अपनी जगह पर है, लेकिन टीका जरूर बदला हुआ नजर आ रहा है। देखिए एक बात और भी ज्यादा चौंकाती है, दोनों दिन के निशान करीब करीब एक जैसे थे। दोनों में हल्दी और कुमकुम लगे थे। दिन में हमने एक बार और मंदिर का मुआयना किया। ऊपर की तरफ देखिए, इस पे भी आपको 3-4 खिड़कियां जरूर नजर आएंगी, लेकिन इन खिड़कियों पर चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम रात भर भी यहाँ पर मौजूद थे, उस दौरान भी हमने दिखाया आपको कि यहाँ से चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, और मंदिर के ठीक पीछे सिर्फ खाई है, गहरी खाई है। और ये तस्वीर में आपको दिखाते हैं, देखिए गहरी खाई है और इस खाई में सिर्फ बर्फ़ गिरी हुई नज़र आएगी आपको। हालांकि बर्फ़ ज़्यादा है इसलिए आपको खाई नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये पूरी खाई है और पीछे पूरा जंगल है।
शनिवार को 2 बार चमत्कार का दावा होता है। सुबह का हम देख चुके हैं, अब बारी रात की थी। रात को आरती का दौर शुरू हुआ। इस बार हमने कुछ अलग रणनीति बना रखी थी। आप इस वक्त देखिए तो जो 2 घड़े हैं, जो नीचे बड़ा घड़ा है उस पर हमने एक माला डाली है और हमें पंडित जी से माला डलवाई है, और दूसरे घड़े में कोई माला हमने नहीं रखी है, बस उसमें वो टीका लगा हुआ है। पंडित जी का ये कहना है कि टीका एक बार फिर बदलेगा और इस बार अगर ये टीका बदला तो शायद माला भी बदल जाएगी। पंडित जी, माला भी बदल सकती है क्या? अब मैं इस चीज़ को नहीं बोल सकता हूँ, बदल भी सकती है। अगर आप लोगों का सच्चा विश्वास होगा तो हो सकता है कि ये माला भी बदल सकती है। अब देखते हैं सुबह क्या बदलता है, माला, तिलक या कलश। गर्भगृह और मंदिर हमेशा की तरह बंद हो गया। 12 बजे के बाद सब लोग चले गए। हमारी टीम एक बार फिर अकेले ही अपने काम में जुट गई। बर्फ गिरने का सिलसिला जारी था। कल की तरह आज भी लगातार बर्फ गिर रही है। बर्फ देखिए कि कल सुबह जिस तरीके से बर्फ हटाई गई थी उसके बाद फिर से बर्फ भर चुकी है और मंदिर के बाहर की स्थिति ऐसी है कि यहाँ खड़ा रह पाना मुश्किल है। ठंड में जो है वो इंतज़ार भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसी इंतज़ार के बीच हम लोग लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चमत्कार हमें सवेरे दिखाई दिया था उसी तरीके का चमत्कार आज फिर दिखाई देता है नहीं। दूसरी रात हमारी यहाँ पर है, लेकिन दूसरी रात भी बहुत मुश्किल है यहाँ पर काटना, लेकिन फिर भी हम डटे हुए हैं। 3 बज चुके थे, निगाह चौकस थी, कदम सधे हुए थे। एक भी हरकत हुई तो उसका कैमरे से बचना मुश्किल था। जी, कोई आवाज आई? आपने सुनी? हाँ मैंने सुनी। कोई आवाज आई है, इस तरफ से आई है, जल्दी आइए, जल्दी आइए। मैंने एक आवाज सुनी थी, वो आवाज बहुत तेज थी, ऐसा लगा कि किसी के दौड़ने के चलने की आवाज है, लेकिन यहाँ फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा है। आपने सुनी थी आवाज? हाँ सुनी थी मैंने। हाँ आवाज सुनी थी मैंने और मेरे कैमरामैन ने, जैसे बता रहे सुनी थी, लेकिन इधर इधर लाइट चमक रही, जल्दी 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 इधर खाइए, इधर नजर नहीं आ रहा। सामने देखिए, सामने कोई नहीं है। कोई इंसान होता तो बर्फ पर पैर के निशान जरूर दिखते, लेकिन टीम के 2 लोगों के सिवाय यहां कोई नहीं था। हो सकता है ऊपर पहाड़ से कोई पत्थर या बर्फ का बड़ा टुकड़ा गिरा हो। इसके बाद रात भर कोई आवाज नहीं आई। सुबह होते ही हम फिर गर्भगृह की तरफ बढ़े। आज न जाने क्या होने वाला था। पंडित जी दोबारा इस पर्दे को खोलने जा रहे हैं और उसके बाद एक बार फिर से हम देखने की कोशिश करेंगे कि आज हमें क्या बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि कल हमें जो दिखा वो यकीन करना बहुत मुश्किल था हमारे लिए भी और किसी और के लिए भी। लेकिन आज फिर एक बार फिर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चमत्कार अंदर देखने को मिलता है या नहीं, ये चमत्कार भी है या कुछ और है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, घड़ों में जो कल हम देख के गए थे घड़े वैसे ही हैं, कोई बदलाव आज हमें नहीं दिख रहा है। जिस पे हमने माला रखी थी उस पे माला अभी भी पड़ी हुई है, उस पे कोई टीका नहीं लगा हुआ है। लेकिन जब जो ऊपर वाला जो घड़ा था जिस पे कल टीका बदल गया था, वो टीका अभी भी वैसे का वैसा ही है। आज और कल की तस्वीर में कोई फर्क नहीं था। सब
जस का तस, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने छोड़ा था। ये तस्वीर हमारी टीम के साथ पुजारी के लिए भी चौंकाने वाली थी। क्या करें पंडित जी, आज तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ये ऊपर वाले की उनकी शक्ति की कृपा है। अब उनकी क्या शक्ति है कि उन्होंने आज ऐसे कोई आपको चमत्कारी नहीं दिखाई, लेकिन आप कभी फिर दोबारा आइए। 1 महीने में अभी आपने माला डाली है, ये टीका आपका लगा रखा है, आप फिर कभी आइए तो हो सकता है कि आपको ये पूरा बदलाव दिखाई देगा। उम्मीद थी कि हमें कुछ न कुछ देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन माला न बदली न गिरी। तिलक भी छोटे कलश पर कल की तरह लगा हुआ था। दावा तो यह था कि शनिधाम के दोनों कलश अपनी जगह बदलते हैं। 2 बार की पड़ताल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हां, पहले दिन बड़े कलश पर लगा तिलक छोटे कलश पर दिखा था, लेकिन दूसरे दिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इस सवाल का जवाब फिलहाल हमारे पास भी नहीं था। हमें जो दिखा वो जस का तस हमने आपको दिखा दिया। फैसला आप खुद कर सकते हैं। कुछ धाम के साथ लोगों की इतनी गहरी आस्था जुड़ी होती है कि उसके साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं होता। वैसे भी हमारा काम चमत्कार के दावे से जुड़ी तस्वीरों को आप तक पहुंचाना है। किसी की आस्था को चोट पहुंचाने की हमारी कोई मंशा नहीं होती। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।